Are you struggling with the concept of solutions in chemistry for Class 12, CBSE, and other state boards? Ignited Minds Tutorials is here to help. We have uploaded a series of videos covering all the necessary topics related to solutions, specifically designed to help you prepare for your board exams as well as competitive examinations like IIT, NET, CET, and more. Our easy-to-understand explanations and in-depth analysis will help you grasp the concepts with ease. Whether it's understanding the different types of solutions, calculating molarity, molality, or understanding colligative properties, our tutorials cover it all. With our comprehensive study material and expert guidance, you can be sure to ace your exams with confidence. So, why wait? Join us on this learning journey, and let's explore the fascinating world of solutions in chemistry together. Whether you are a visual learner or prefer step-by-step explanations, we have got you covered. Get ready to ignite your mind and excel in your academic pursuits. Okay, so in continuation with the chapter of solutions, we are basically dealing with questions which are based on आपके previous year के questions हैं IIT और NEET में. So we are continuing with this. JEE Main का question है देखो 2022 का. Okay, 2 gram of a non-volatile non-electrolyte, ठीक है, solute is dissolved in 200 gram of 2 different solvents. दो अलग अलग solvent है जिनमें हमने इसको डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है. 2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल 200 A and B whose एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट, देखो ये नाम भाई साहब, ठीक है, तो मतलब ये आपका एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट KB हो गया बेसिकली, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ 1:8, ठीक है. द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ A and B आर. बहुत आसान सा सवाल है. देखो भाई साहब, आपका डेल्टा TF क्या होता है, सॉरी डेल्टा TB की बात कर रहे हैं ना अपन. डेल्टा TB क्या होता है? KB इंटू मोलालिटी, ठीक है, KB इंटू मोलालिटी, ठीक है. अभी देखो ये जो सल्यूट है नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो यहां पे लेट्स से फर्स्ट केस, तो लेट्स से हमारा ये फर्स्ट केस हो गया जो पहले इनटू डिफरेंट सॉल्वेंट, तो ए में, ठीक है, तो ए में आपका ये है, ठीक है. बी में आपका क्या होगा बोलो, लेट्स से डेल्टा TB डैश लिख रहे हैं अपन इसको, ठीक है, और यहाँ पे KB, हाँ चलिए KB डैश इंटू M, ठीक है, क्लियर है. ये बी में हो रहा है. मुझे बताओ कि आपकी मोलालिटी इस सल्यूट की क्या होती है. मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. 2 ग्राम इसमें भी, 2 ग्राम इसमें भी, 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इसमें भी, 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इसमें भी. तो क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों में मोलालिटी सेम है? सॉल्वेंट सेम है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी सेम है, और 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, तो मोल्स कितना हो जाएगा? 2 ग्राम अपॉन वॉट एवर इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट. तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट, आर दे बोथ द सेम? तो दोनों में मोलालिटी सेम हो जाएगी. आर वी क्लियर? तो ये वाला M और ये वाला M आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है. ओके, 2 डिफरेंट सॉल्वेंट्स A and B whose एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट एंड द रेशियो ऑफ 1:8. अभी हम यहाँ पे देखो KB हमको मालूम है, KB by KB डैश ये कितना है भाई साहब? आपका 1:8 है. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ A and B, ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका भाई साहब डेल्टा TB ऑफ A अपॉन डेल्टा TB डैश ऑफ B, दिस विल बी इक्वल टू KB इंटू M ऑफ A, KB इंटू KB डैश इंटू M. ये भाई साहब हो गया कैंसिल. यहाँ पे कितना आ गया बोलो? 1/8. क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A and B आर इन द रेशियो ऑफ x अपॉन y, ठीक है. क्वेश्चन सिर्फ घुमा के दिया हुआ है x अपॉन y, तो आपका x अपॉन y कितना हो गया? 1/8. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज इक्वल टू 8x. सिंपल, ये हो जाएगा आपका आंसर. आपका आंसर होगा 8x. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. सो y विल बी इक्वल टू बेसिकली 8x. क्लियर पीपलम? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, क्लियर. चलो भाई साहब, यहां पे आपका सवाल है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है, इज, आपने अक्सर सुना रहेगा जो लोग शुगर या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर को उनके शुगर को कंट्रोल करना पड़ता है. एनी रीजन वाई? क्योंकि जब भी ऑपरेशन होता है
तो ऑब्वियसली पेशेंट खाना पीना तो नहीं कर पाएगा, तो उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। अभी ये जो ग्लूकोज चढ़ेगा, अगर उसको शुगर ऑलरेडी है तो उसके शुगर लेवल स्पाइक हो जाएंगे, और अगर शुगर लेवल स्पाइक हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जो ब्लड, हाँ, तो उसके जो, देखिए उसके जो सेल्स हैं उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, और फिर बाहर के सेल्स में क्या हो जाएगा, शुगर कंटेंट कम है, तो ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा, इसके सेल्स स्वेल करके फटने लगेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन। तो इसीलिए आपके किसी भी सर्जरी के पहले शुगर या डायबिटिक पेशेंट्स के साथ डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। ठीक है, ओके। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.47 बार एट 300 केल्विन। ठीक है, ब्लड का है भाई साहब, ह्यूमन ब्लड का। टू इंजेक्ट ग्लूकोज फॉर वॉट एवर रीजन्स टू अ पेशेंट इंट्रावीनियसली, इंट्रावीनियसली मतलब आपके वीन्स में जो जाता है, जैसे ग्लूकोज की बॉटल लगी रहती है ना इंट्रावीनियसली, तो वो होता है भाई साहब। इट हैज टू बी आइसोटोनिक विद ब्लड, तो आपका जो ग्लूकोज का है कॉन्सेंट्रेशन, इट हैज टू बी आइसोटोनिक विद ब्लड, वरना अगर ये हाइपरटोनिक हो गया और ये हाइपोटोनिक हो गया तो भाई साहब या तो इसमें से पूरा निकल जाएगा, ये रप्चर हो जाएगा, या तो इसके अंदर आके स्वेल करके ये फट जाएगा, दोनों में से कुछ होगा। ठीक है, तो आपका भाई साहब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज दिस मच at 300 Kelvin. To inject glucose to a patient intravenously, it has to be isotonic with blood. ठीक है, the concentration of glucose solution in grams per liter. तो किस कॉन्सेंट्रेशन पे आप लेंगे, जेई मेंस का सवाल है, किस कॉन्सेंट्रेशन पे आप लेंगे इसको। चलिए भाई साहब जल्दी करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर है भाई साहब, फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। समझम। ठीक है, कितना चाहिए तुम्हें, 7.47। ठीक है, चलो भाई साहब यहाँ पे 7.47 है। ठीक है, सी की वैल्यू नहीं मालूम है, आर की वैल्यू कितनी है देखो, 0.083 लीटर बार पर केल्विन। ठीक है, पर मोल। ठीक है, क्लियर है, इनटू भाई साहब टी की वैल्यू कितनी हो गई, 300 केल्विन। क्लियरम, केल्विन और केल्विन भाई साहब आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे बार और ये वाला जो बार था दैट इज ऑल्सो गेटिंग कैंसिल्ड। ठीक है, ओके, कितना आ गया भाई साहब आपका, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 7.47 अपॉन 0.083। ठीक है, इंटू 300। समझम। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। 9 8 3 24 कहाँ है इतना, सो ये हो गया आपका 7.47 अपॉन यहाँ पे कितना है, 3 3 9, 8 3 24, 0 3 02, तो 0.249। इसका भाई साहब 1 2 3 इसको अपन एक काट दे, अगर 2490 आ गया ना, कितना आ गया भाई साहब, ये 7.47 अपॉन भाई साहब ये हो गया 3 3 9, 8 3 24, 0 3 02। ठीक है, और ये हो गया 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2 0 आ जाएंगे ना, 2 3, तो ये हो गया आपका 740। कितना आ रहा है भाई साहब इसका, जरा बताइए। हाँ हैं 246 आ रहा है। अरे ये लेना, दिया हुआ है ना, हाँ, कहाँ कॉम्प्लिकेट कर रहे हो भाई साहब, कितना आ रहा है भाई साहब, जल्दी बताओ। 0.3 नियरेस्ट इंटीजर तक ही रखना है। चलिए, सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू यहाँ पे देखो नियरेस्ट इंटीजर तक ही रखना है, सी की वैल्यू आ गई 0.3, समझ में आता है। ओके, अभी ये 0.3 क्या है, ध्यान से, ये देखो क्वेश्चन ना आपको ट्विस्ट करके पूछा गया यहाँ पे, तो ये तो बड़ी आसानी से निकल आया। 0.3 क्या आया ये आपका, अरे क्या आया, मोलैरिटी है ना, तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तुमको आंसर किसमें चाहिए, इन ग्राम्स पर लीटर चाहिए भाई साहब। ठीक है, तो आप यहां पे क्या बोलोगे, 0.3 मोलैरिटी मतलब 0.3 मोल्स पर लीटर, इसको वैसा ही रहने दो, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करोगे भाई साहब बताइए। शुगर है, शुगर C6H12O6, मॉलिक्यूलर वेट तुमको दिया हुआ 180। ठीक है, 1 मोल के शुगर का मास कितना होता है, 180 ग्राम्स, तो भाई साहब 0.3 का कितना हो जाएगा,
0.3 का हो जाएगा 18 3 54, है ना, 54 ग्राम्स हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी 54 ग्राम्स पर लीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो भाई साहब जब डॉक्टर्स इंजेक्शन देते हैं या सलाइन चढ़ाते हैं, ये सारी चीजें उनको देखनी पड़ती हैं कि पेशेंट का शुगर लेवल क्या है, उसके हिसाब से आइसोटोनिक शुगर लेवल ही बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जो कंटेंट रहेगा ना उसमें वैसा ही शुगर कंटेंट रहेगा। क्लियर है? ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दिस विल बी 54 ग्राम्स पर लीटर। सिर्फ कुछ नहीं है, आपको इस मोल्स पर लीटर को ग्राम्स पर लीटर में कन्वर्ट करना है। क्या मोल्स पर लीटर को आपको किसमें कन्वर्ट करना है? ग्राम्स पर लीटर में। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। चलो भाई साहब जेईई मेंस का सवाल, द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर 50 टॉर्सलिन एंड 100 टॉर्सलिन। वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स। If the liquid mixture contains 0.3 mole fraction of A, then the mole fraction of liquid B in the vapor phase is x by 17. The value of x is, चलिए कैलकुलेट कीजिए इसको फटाफट फटाफट। जेईई मेंस का सवाल है 2022 का, कोई A gaseous mixture of two substances A and B under a total pressure of 0.8 atmosphere is in equilibrium। अभी देखो ये जो गैशियस मिक्सचर है, ठीक है, ये वाला भाई साहब गैस का मिक्सचर है जिसमें A और B दोनों भी है, ठीक है, और इसका प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है? 0.8 एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है? विजुअलाइज कर पा रहे हैं इसको? ठीक है। इज इन इक्विलिब्रियम विद एन आइडियल लिक्विड सोल्यूशन। तो यहाँ पे भाई साहब एक आइडियल लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है, आइडियल लिक्विड सोल्यूशन है भाई साहब जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए 0.5। तो मतलब यहां पे मोल फ्रैक्शन, इसको क्या लिखते हैं बोलो? तुम सब कुछ भी पढ़ते नहीं हो भाई साहब। दो, हाँ, तो लेकिन इसको क्या बोलते हैं? यस यू आर करेक्ट, बट इसको बोलते क्या है? पी टोटल। अरे चाचू मेरे, देख यहाँ पे दो चीजें लगती हैं, एक यहाँ पे जो आपका मोल फ्रैक्शन लगेगा और यहाँ पे, तो यहाँ पर वाले मोल फ्रैक्शन को कौन से लॉ से गवर्न करते हैं हम? बट नहीं यार, तुम लोग देखो, एक होता है आपका लिक्विड के ऊपर प्रेशर, ठीक है, तो आपका ये जो पी ए है, दिस विल बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू साई ऑफ ए। ये क्या है आपका? विच लॉ इज दिस? रॉल्स लॉ, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है आपका? देखो, नहीं नहीं यार, हेनरीज लॉ नहीं है, आप भूल रहे। हाँ, तो वो कौन सा लॉ है मेरे भाई? कौन सा लॉ है वो? डाल्टन्स लॉ, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ क्या हो जाएगा आपका? पी ए क्या होगा बोलो? ये दिस विल बी वाई ऑफ ए इंटू पी टोटल। समझ में आ रहा है? ये देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं भाई साहब। यहां पे इस चीज को समझिए, ये जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस ए एंड बी एंड टोटल प्रेशर। तो यहां पे भाई साहब गैसियस मिक्सचर ऑलरेडी है, इस सोल्यूशन की वजह से नहीं है। समझ में आ रहा है? गैसियस मिक्सचर ऑलरेडी एक है ए और बी का, जिसका प्रेशर टोटल कितना है? 0.8 एटमॉस्फेयर है, और जिसमें क्या है भाई साहब? मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में कितना है? ए का, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है बोलो? वाई ऑफ ए। ये आपको 0.5 दिया हुआ है। क्या ये मतलब समझ में आ रहा है? पहले सवाल को डिकोड करो भाई साहब, ठीक है, कि आपको यहां पे गैसियस मिक्सचर दिया हुआ है, ये गैसियस मिक्सचर यहां से नहीं बन रहा है। हैव दिस क्लैरिटी। ये गैसियस मिक्सचर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है। इस गैसियस मिक्सचर में ए और बी दो गैसेस हैं, जिसमें गैसियस फेज में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है भाई साहब? 0.5। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। और जब भी आप मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो जैसा भाई साहब ने फरमाया, ये पी ए विल बी इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। ये होता है आपका डाल्टन्स लॉ, ठीक है, ये होता है आपका डाल्टन्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या होता है? रॉल्स लॉ इज पी ए आपका पी ए नॉट, सिर्फ इंडिविजुअल प्योर सॉल्वेंट के ऊपर और उसका मोल फ्रैक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो अभी मुझे बताओ, अगर वाई ए 0.5 है तो वाई बी कितना हो जाएगा? अभी सवाल को, अब पहले सवाल को समझ लो कि क्या दिया हुआ है तुमको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहां पे आपसे पूछा है इन द वेपर फेज एंड 0.2, तो आपको यहां पे एक्चुअली सवाल गलत फ्रेज किया हुआ है। एटमॉस्फेयर मतलब आपको यहां पे पी ए नॉट की वैल्यू पूछी है, पी ए नॉट की वैल्यू पूछी है आपको, ठीक है। लिक्विड ए के ऊपर कितना प्रेशर होगा, मतलब पी ए नॉट की वैल्यू पूछी है। समझ में आ रहा है ना भाई साहब?
अगर लिक्विड सिर्फ ए हो तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, मतलब पी ए नॉट की वैल्यू पूछिए। क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे तिकड़म लगाना है, तो मुझे बताओ ये वाई ए की वैल्यू 0.5 है, तो वाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप तय कीजिए। बहुत आसान है विघ्नेश, जल्दी जल्दी। कैसे? 1 माइनस 0.5, क्योंकि वाई ए प्लस वाई बी कितना होता है आपका, वाई ए प्लस वाई बी कितना होता है भाई साहब आपका 1, तो ये 0.5 है, तो बट ऑब्वियसली बात है वाई बी की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। ठीक है, वाई बी की वैल्यू हो गई भाई साहब 0.5। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम मुझे बताओ पी ए की वैल्यू कितनी है। देखो पी ए की वैल्यू कितनी है, वाई ए इंटू पी ऑफ टोटल, ठीक है, और पी बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, वाई बी इंटू पी ऑफ टोटल। पी ऑफ टोटल तो दोनों में बराबर, और वाई ए और वाई बी बराबर हो गया, क्योंकि दोनों भी क्या है 0.5 है, तो क्या अपन बोल सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी। कैन वी से दिस पीपल? हम कैन वी? ठीक है, क्लियर है, ओके। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है भाई साहब, देखो यहाँ पे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है भाई साहब 0. अच्छा एक चीज और, ये 0.8 एटमॉस्फेयर है, समझ में आ रहा है, 0.8 एटमॉस्फेयर है, तो ए और बी के कॉम्बिनेशन से 0.8 एटमॉस्फेयर है। तो पी ए और पी बी अगर बराबर है तो मुझे बताइए पी ए और पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सिंपल, समझ में आ रहा है भाई साहब? क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? 0.4 हो जाएगा। तो अभी तुम्हें ये वाले फॉर्मूले पे आना है, ठीक है। यहाँ पे पी ए की वैल्यू तुम्हें पता चल चुकी है, कितनी है भाई साहब 0.4, ठीक है, ओके। साई ए की वैल्यू मालूम है तुमको, देखो द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इज 0.5 इन वेपर एंड 0.2 इन लिक्विड फेज, तो इसका मतलब साई ए की वैल्यू कितनी हो गई? नहीं नहीं चाचा, देखो यहाँ पे द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.5 इन द वेपर प्रेशर, जो आप यूज कर चुके हो भाई साहब, वाई ए, समझ में आ रहा है, वाई बी, और इसी से आपने निकाला पी ए इज इक्वल टू पी बी, एंड 0.2 इन लिक्विड ए, मतलब साई ए की वैल्यू कितनी हो गई 0.2, समझ में आ रहा है ये? तो साई ए की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 0.2। अभी आप इस पे आ जाओ भाई साहब, रॉल्स लॉ पे, तो आपको दोनों भी इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ दोनों को भी इस्तेमाल करना है। तो पी ए इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, पी ए नॉट साई ऑफ ए, पी ए की वैल्यू कितनी आई बोलो 0.4, ठीक है। पी ए नॉट तुम्हें कैलकुलेट करना है, साई ए की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 0.2, तो आपका पी ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एटमॉस्फेयर, नहीं 0.2 की 0.4 अपॉन 0.2 तो 2 हो गया ना, ठीक है, तो 2 एटमॉस्फेयर का हो जाएगा, ठीक है। हर समय आप देखोगे जितने भी आपके जेई मेंस के सवाल होते हैं बहुत इजी होते हैं, लेकिन इजी आपको सॉल्व करने के बाद ही लगते हैं, ठीक है। एक्चुअली में देखो ये इजी सवाल है, ठीक है, सिर्फ घुमा फिरा के इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इस इन्फॉर्मेशन को आपको एसिमुलेट करना है। पहले आपको देखना है कि भाई साहब, तो ये चीज़ पहली आती है आपकी, इन्फॉर्मेशन को डिकोड करो कि भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गैस का प्रेशर दिया हुआ है, मतलब मुझे डाल्टन्स लॉ को देखना पड़ेगा और रॉल्स लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। डाल्टन्स लॉ से मैं ये प्रूव करूंगा कि वाई ए और वाई बी दोनों बराबर, वाई ए और वाई बी दोनों बराबर, तो पी ए और पी बी दोनों बराबर, इससे मेरा पी ए निकल आएगा, क्योंकि 0.8 टोटल दिया हुआ है, तो इसका मतलब पी ए हो गया हमारा 0.4। अभी इस पी ए को इस्तेमाल करते हुए मुझे पी ए नॉट की वैल्यू चाहिए, तो पी ए नॉट की वैल्यू अपन आएंगे किस पे, रॉल्स लॉ पे आएंगे। तो आपका ये हो गया भाई साहब डाल्टन्स लॉ, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका रॉल्स लॉ। सारा जितना भी खेल है आपके एप्लीकेशन पे है, कुछ फर्क नहीं पड़ता आप वर्ड में किसी डेफिनेशन को लिख पाते हैं या नहीं, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है अगर आप समझे ही ना चीज़ों को, ठीक है। आप वर्ड्स में शायद डेफिनेशन को ना लिख पाए ठीक से, लेकिन अगर आप उसका एप्लीकेशन समझते हैं तो यू विल नॉट फेस अ प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम जान देना उसको, तेरे को कुछ फर्क पड़ता है क्या उसमें? 0.4 पी टोटल कैसे मतलब, क्या मतलब? उसको 2 में किया था 0.8। अरे चाचू देख, पी टोटल कितना दिया हुआ है 0.8, भूल जा भी इसको, पी टोटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो मेरा पी टोटल का, पी ए का क्या फॉर्मूला है, वाई ए इंटू, तो मुझे बताओ यहाँ पे पी टोटल दोनों का सेम होगा, है ना, क्लियर है। अभी मैं वाई ए बोल रहा हूँ भाई साहब 0.5 है, तो ऑब्वियसली बात है वाई बी कितना हो जाएगा 0.5, तो मेरा भाई साहब मामला निपट गया ना, मतलब पी ए और पी बी बराबर हो गया। अभी देखो कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा, समझ में आ रहा है, पी टोटल है वो दोनों में ही बटेगा ना, पी ए और पी बी में, तो जीरो, तुम्हारे पास टोटल कितना है भाई साहब 0.8, फॉरेन से तो तुम नहीं ला रहे हो ना ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर, यही बटेगा दोनों में, तो पी ए और पी बी में तुम्हारा 0.4 बढ़ गया, बस सिंपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। जेई मेंस का सवाल था भाई साहब, ये क्या है, पीईटी, ओके। मोल फैक्टर,
ऑफ डेल्टा टी एफ बाई के एफ रिप्रेजेंट्स, तो एकदम फालतू सवाल है, कौन सवाल दिया भाई साहब ये वाला, दिस विल बी बेसिकली मोलालिटी, सिंपल समझ में आ रहा है भाई साहब, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी होता है, देयर इज नथिंग टू वर्क आउट ऑन दिस वन। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 4K, ठीक है, ओके, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 4.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 4K, द रेशियो ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इजी है, देखो इजी, जेई मेंस का सवाल है 2022 का, लेकिन इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है तुमको, देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका m दिया हुआ है कितना, लेट्स से m1, ये हो गया आपका 1.5 है ना, मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, यहाँ पे डेल्टा टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी भी कितनी दी हुई है भाई साहब 4 केल्विन, ठीक है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका 4, ठीक है, क्लियर है, और आपका यहाँ पे मोलालिटी कितनी दी हुई है 4.5, समझम, ठीक है, क्लियर है। तो कर लीजिए भाई साहब, डेल्टा टी बी हमको चाहिए क्या भाई साहब, ठीक है, डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 4/4 दैट इज 1, क्या ही समझ में आ रहा है, 4/4 दैट इज 1। अभी कर लो भाई साहब यहाँ पे के बी इंटू के बी इंटू भाई साहब क्या m1, ठीक है, m1 अपॉन के एफ इंटू m2, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, के बी बाई के एफ, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 1.5, ठीक है, और m2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 4.5, तो ये तो सीधा आपको 3 से कटता दिख रहा है, ठीक है, 3 हो गया, इधर 1 हो गया, तो के बी बाई के एफ इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1, सर देयरफॉर के बी बाई के एफ इज इक्वल टू 3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, इज इक्वल टू 3। देखो ये तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल था बेसिकली, कुछ इसमें, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्लियर है, समझम, सबको समझम, बहुत बढ़िया। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ मैंने कल होमवर्क दिया था, किया किसी ने, नहीं, सबकी शक्ल पे लिखा है भाई साहब, 1 to 6 21 22 नहीं किया, बहुत बढ़िया, सबके नाम डिफॉल्टर में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब पापी है यहाँ पे। द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन ऑफ मोलर मास 60 ग्राम्स पर मोल इन 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश पास्कल। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, 2022 का सवाल है, जेई मेंस का, फटाक से करना है भाई साहब। इजी है, 27 तो 27 लिख सकते हो, नहीं यहाँ पे नहीं लिख सकते, नहीं यहाँ पे नहीं, डेल्टा टी जहां पे होगा वहां पे लिख सकते हो, अगर टी है तो तुम नहीं लिख सकते, 300 करना पड़ेगा। ओके, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है भाई साहब, पाई इज इक्वल टू सी आर टी है ना, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है, ये क्यों हो गया भाई साहब, पाई इज इक्वल टू सी आर टी हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन इज, ओके, चलिए भाई साहब, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बोलो, 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन ऑफ मोलर मास, तो ये हो गया भाई साहब इसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितना है बोलो यहाँ पे 200, क्योंकि वॉल्यूम आपने मिलीलीटर में लिया है तो आपको बट ऑब्वियस 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, हाँ करेक्ट, तो ये 60 kg को भाई साहब अपन को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2/60 इंटू 10⁻3, मतलब ये 10⁻3 और ये 10⁻3 कैंसिल हो जाएंगे, समझम, ठीक है, ओके, और भाई साहब यहाँ पे ये 2 और ये हो गया भाई साहब 100,
है ना। तो ये हो गया भाई साहब 1/6 इंटू 1000 लिख सकते हैं, बोलो। इसका 1 0, इसका 2 0, ठीक है। इंटू आर की वैल्यू कितनी है बोलो, 0.083 लीटर बार, ठीक है। लीटर कट जाएगा भाई साहब, बार मोल्स पर मोल्स भी कट जाएंगे, केल्विन भी कट जाएगा आपका टी के साथ, ठीक है। तो आपका भाई साहब बचेगा क्या यहाँ पे, बार, ठीक है। आज ड्राई डे है भाई साहब, चलिए, है ना, सब बंदे नहीं, बार बंदे, बार इलेक्शन है ना, सोचा समझा करो यार, ठीक है। तो 1/6 इंटू 1000, 0.083 बार। ये लीटर मोल्स केल्विन सब कट गया भाई साहब, क्योंकि केल्विन आपका ये कितना हो गया 300। तो जैसा इन्होंने पूछा भाई साहब क्या 27 ही ले सकते हैं, नहीं, जहां पे डेल्टा टी होगा वहां पे आप 27 ले सकते हैं, टी को आपको टी ही लेना पड़ेगा, ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया 6, ये हो गया कितना भाई साहब 5, है ना। कर लो भाई साहब, 3 5 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 20, नहीं 3 5 ज़ा 15, 8 5 ज़ा 40, 41, इतना ही आ रहा ना भाई साहब, 15, और ये 2 0 आ रहे हैं भाई साहब। ओके, और 2 0 कहाँ डाल रहे हैं भाई साहब, ये कट गया, कैंसिल 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 कैंसिल, मतलब तुम्हारा हो गया यहाँ पे 1 2 3 और इसका एक 4, 1 2 3 और ये 4, इतना आएगा, कितना बार में आएगा, ये समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे क्या पूछा, देखो ये यही सब चीज़ें मायने रखती हैं। यहाँ पे पास्कल में पूछा है, ठीक है, आंसर आपका पास्कल में आना चाहिए। यहाँ पे आंसर आपका किस में आए, कटने का कुछ मैं बताऊँ यहाँ पे, या समझ में आ रहा है। देखो भाई साहब लीटर है, इधर लीटर था, कैंसिल हो गया भाई साहब, है ना, 200 मतलब 200/1000 था, लीटर कैंसिल हो गया भाई साहब, ठीक है। मोल्स, इसका मोल्स और ये पर मोल कैंसिल हो गया, इसका पर केल्विन और ये टी का केल्विन कैंसिल हो गया। तो बचा क्या भाई साहब आपका बार। इस बार को आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पास्कल में, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, ओके, 1 बार इज इक्वल टू, छोटी छोटी चीजें भाई साहब मैटर कर जाती हैं, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, लिख लीजिए भाई साहब ये, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, इंटू 10⁵ पास्कल, कर लो भाई साहब, ठीक है। ये आंसर होगा आपका, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। सिर्फ अगर आपने यहाँ पे इसको नोटिस नहीं किया और वही लिख दिया तो गया, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग द प्रॉपर कैलकुलेशंस यू आर गोइंग टू लूज द मार्क्स आउट देयर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। 1.2 milliliter of acetic acid is dissolved in water to make 2 liter of solution. The depression in freezing point observed for this strength of acid is this much. The percentage of dissociation of the acid. चलिए भाई साहब इसको कीजिए, वैन टॉप फैक्टर याद है क्या, फॉर्मूला क्या है, लेकिन वैन टॉप फैक्टर को डिसोसिएशन कांस्टेंट से कैसे पैरेलली करते हैं, चलिए I इंटू के एफ इंटू एम। आगे यहाँ पे देखो क्या पूछा है, देखो डिसोसिएशन मतलब तुमको अल्फा पूछा है यहाँ पे, वो क्या होगा, 1 minus I upon n minus 1, नहीं 1 I minus n upon n minus n। आई को तुम्हें अल्फा में कन्वर्ट करना है, चीज को समझो। देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, मामला क्या है, यहाँ पे तुमको डेल्टा टी एफ दिया हुआ है कि नहीं भाई साहब, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वैन टॉप फैक्टर इंटू बोलो के एफ इंटू एम, ठीक है। के एफ दिया हुआ है भाई साहब, मोलारिटी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, डेल्टा टी एफ। अभी ये चक्कर आई का है, इस आई से तुम्हें अल्फा निकालना है। देखो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, तुमको आई से मतलब नहीं है यहाँ पे। तो देखो अगर तुम्हारा लॉजिक, तुमको अगर फॉर्मूला याद नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक तुम्हारा डिसोसिएशन में कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। तो भाई साहब डिसोसिएशन में होता क्या है, आप बोलेंगे ए एन है, तो ये क्या बनाता है, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बनाता है डिसोसिएशन में, है ना, समझ में आ रहा है ये। तो अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, समझ लो, एट द स्टार्ट द कॉन्सेंट्रेशन इज सी, हियर इट इज 0, एज इट डिसोसिएट्स, लेट अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हुआ तो इसका कितना हो जाएगा, सी अल्फा, और ये सी अल्फा कितना बनाएगा, एन सी अल्फा बनाएगा, है ना। कितना बचेगा इसका, सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। आपका भाई साहब वैन टॉप फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ड्यूरिंग
टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर रिएक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर रिएक्शन। तो भाई साहब कितना हो गया बोलो, C माइनस सी अल्फा प्लस एन सी अल्फा अपॉन टोटल मोल्स बिफोर रिएक्शन कितना है, C प्लस 0 दैट इज C। ठीक है, तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे C सब कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचा यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो गया आपका I। ठीक है, ओके, तो अभी अपन I को क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 प्लस, तो ये I को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस एन माइनस अल्फा। चलिए अभी हम आते हैं एसिटिक एसिड पे। ठीक है, एसिटिक एसिड पे आते हैं, n की वैल्यू मालूम चल जाएगी ना भाई साहब आपको। यहाँ पे एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH। ये कैसे डिसोसिएट होता है भाई साहब, ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस, मतलब तुम्हारा n कितना हो गया, नहीं नहीं, 4 अरे क्या बोले जा रहे हो, कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे, कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, 2 ना, तो n की वैल्यू 2 हो गई ना, 3 4 कहां से ला रहे हो? क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स, देखो ये जो n लिखा हुआ है इसका मतलब ये कितने में बटा, ये ठीक है 2 मॉलिक्यूल्स में बढ़ गया ना ये, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 2, तो I की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी बोलो, 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, है ना, तो मतलब कितना हो गया बोलो, 1 प्लस अल्फा, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। इसी को यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस अल्फा KF इंटू M। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है जो आएगा आपके पॉइंट में, और इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप सीधा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो परसेंटेज पूछा है। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है कैसे सवाल को करना है? ठीक है, आपको आई से यहाँ पे लेना देना नहीं है, आपको भाई साहब यहाँ पे अल्फा से लेना देना है। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं 0.0198। ठीक है भाई साहब, ओके, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हमको नोन नहीं है, KF की वैल्यू डाली यहाँ पे कितनी हो गई, कितना दिया हुआ है भाई साहब, 1.85। ये केजी में क्यों है भाई साहब, केजी में है भाई साहब, ये तो 10⁻³ करना पड़ेगा, ग्राम्स पर मोल, केजी में कहाँ दे दिए भाई साहब इसको। ओके, चलिए मोलालिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, बोलो बोलो बोलो, मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, फटाफट करना है। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, चलिए करते हैं भाई साहब इसको। देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1.25 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड, डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड कितना है 1.2 मिलीलीटर, और डेंसिटी कितनी दी हुई है भाई साहब 1.02 ग्राम्स पर मिलीलीटर। मास बताओ मुझे कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, समझ में आता हूं, तो 1.2 इंटू 1.02 ग्राम्स, ये हो गया मास ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिड का मास इतना हो गया, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये मास ऑफ एसिटिक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे भाई, सिंपल है भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने हो जाएगा, नंबर, हाँ CH3 का निकालो वैसा कितना होगा, दिया हुआ शायद मोलर मास, देखो 60 दिया ही हुआ, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 1.2 इंटू 1.02 अपॉन कितना हो गया भाई साहब 60। ठीक है, जो ये कैंसिल हो गया भाई साहब, ये इधर आ गया, 6 1 6, 0.02, तो दैट विल बी हाउ मच, 2 2 4, 0 2 0, 2 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, तो ये हो गया 0.0204, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, मोलालिटी निकालनी है भाई साहब, मतलब तुम्हें अभी क्या निकालना है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज वाटर। ये कैसे निकालोगे, क्या डिवाइड बाई, नहीं मोल्स नहीं निकालना है भाई साहब, इसका मोल्स निकल गया है। मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट ना, तो CH3 प्लस वाटर, हाँ वो कितना है, नहीं CH3 प्लस वाटर नहीं, सिर्फ वाटर। 18, अरे चाचू 18 कैसे होगा, 1.2, नहीं कहां से बोल रहा है तू, देखना 2 लीटर सॉल्यूशन बनाए, इसमें वाटर है और इसमें मास एसिटिक एसिड निकाल चुके हो ना, कितना है एसिटिक एसिड का मास कितना निकाले हो भाई साहब, ये नहीं कितना था भाई साहब मास, हाँ दिस वन वाज द मास, कितना है ये बताओ, 1.2 इंटू कितना ही आ जाएगा भाई साहब, ये 102 इंटू 12, 2 2 4, 0 2 0, 2 1 2, 2 1 2, नहीं वॉल्यूम कितना है भाई साहब 1.25, हाँ समझो समझो इसको ऐसे देखो, देखो भाई साहब 2 लीटर सोल्यूशन है, समझ में आ रहा है, इसमें तुम्हारा 1.2 मिलीलीटर एसिडिक एसिड है,
2 लीटर मतलब अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे भाई साहब 2000 मिलीलीटर, और इसमें भाई साहब 1.2 मिलीलीटर तुम्हारा एसिटिक एसिड है। समझ में आ रहा है? ये तो काफी कम है। तो तुम क्या ले सकते हो यहाँ पे, वाटर का मास कितना हो जाएगा, तुम बोल सकते हो वाटर इज ऑलमोस्ट 200 मिलीलीटर। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम्स पर मिलीलीटर। मुझे बताओ वाटर का मास कितना हो जाएगा 2000। अरे भाई साहब 1 मिलीलीटर का कितना होता है 1 ग्राम, तो यहाँ पे 2000 मिलीलीटर का कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। आर वी क्लियर एज टू व्हाई वी आर टेकिंग 2000 ग्राम? बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आप क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल दैट इज 0.0204 अपॉन 2000। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका 0.0204। 2000 लेना है तो लो, अगर 2000 ले रहे हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे अच्छा 2 ही रखो, है ना। मोल्स पर केजी होता है आपकी मोलालिटी, ठीक है, मोल्स पर केजी में हो गया, लेकिन इसको तुमने ग्राम्स में लिया हुआ तो इसको भी ग्राम्स में लेना पड़ेगा। खैर अगर 2000 करते भी हो यहाँ पे तो ये भाई साहब हो गया 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे हो गया कितना आपका, तो ये हो जाएगा 0.0198। काफी डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाला सवाल हो जाएगा यार ये तो। 1.85 इंटू 0.0204 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। कितना आ रहा है देखो इसको, 1 2 3 198। चलो इसको अपन 198 लिख सकते हैं ना, और इसको 204 लिख सकते हैं। तो 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 0 और 2, है ना। अप्रॉक्सीमेटली देखो भाई, ये आईडी का सवाल है, अप्रॉक्सीमेशन से करना है। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बोलो, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 100, है ना, 100 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 99/1.85 है। तो अगर मैं इसको 100 को यूज़ कर लूँ तो ये 185 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अप्रॉक्सीमेशन से सवाल करना है, ठीक है। 185 ये कितना हो जाएगा बोलो 1/2, 1/2 मतलब कितना हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ समझ में आता है भाई साहब ये, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अभी कर लो भाई साहब यहाँ पे 0.5, तो ये हो गया भाई साहब कितना इंटू 10⁻³ होगा ना भाई साहब। ओ बाबा, सवाल पेचीदा हो गया यार इतना कैलकुलेशन में। यहाँ पे मेरे को लगता है केजी नहीं होगा, ग्राम्स होगा, इतना बड़ा नहीं हो सकता केजी। इट सीम्स दैट देयर इज अ मिसप्रिंट, लेट्स सी। अगर यहाँ पे होता है भाई साहब 1.85, तो ये हो गया आपका 0.5, है ना, 0.5 इक्वल टू 1, वन प्लस अल्फा। क्या बोल रही हो? ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। I'll see this, ठीक है। तुम्हारा उधर क्लास भी चालू हो जाएगा यार अभी तो। Okay, so in continuation with the chapter of solutions, we are basically dealing with questions which are based on आपके previous year के questions हैं IIT और NEET में। So we are continuing with this। JEE मेन का question है देखो 2022 का। Okay, 2 ग्राम of a non-volatile non-electrolyte, ठीक है, solute is dissolved in 200 ग्राम of 2 different solvents। दो अलग अलग solvent है जिनमें हमने इसको डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। 2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल 200 A and B whose एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट, देखो ये नाम भाई साहब, ठीक है। तो मतलब ये आपका एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट KB हो गया बेसिकली, ठीक है। आर इन द रेशियो ऑफ 1:8, ठीक है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ A and B आर। बहुत आसान सा सवाल है। देखो भाई साहब आपका डेल्टा TF क्या होता है, सॉरी डेल्टा TB की बात कर रहे हैं ना अपन। डेल्टा TB क्या होता है KB इंटू मोलालिटी, ठीक है, KB इंटू मोलालिटी, ठीक है। अभी देखो ये जो सल्यूट है नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो यहां पे लेट्स से फर्स्ट केस
तो लेट्स से हमारा ये फर्स्ट केस हो गया जो पहले इनटू डिफरेंट सॉल्वेंट, तो ए में, ठीक है, तो ए में आपका ये है, ठीक है, बी में आपका क्या होगा बोलो, लेट्स से डेल्टा टी बी डैश लिख रहे हैं अपन इसको, ठीक है, और यहाँ पे के बी, हाँ चलिए के बी डैश इंटू एम, ठीक है, क्लियर है, ये बी में हो रहा है। मुझे बताओ कि आपकी मोलैलिटी इस सल्यूट की क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 2 ग्राम इसमें भी, 2 ग्राम इसमें भी, 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इसमें भी, 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इसमें भी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों में मोलैलिटी सेम है, सॉल्वेंट सेम है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी सेम है और 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो मोल्स कितना हो जाएगा, 2 ग्राम अपॉन वॉट एवर इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, आर दे बोथ द सेम, तो दोनों में मोलैलिटी सेम हो जाएगी। आर वी क्लियर? तो ये वाला m और ये वाला m आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओके। 2 डिफरेंट सॉल्वेंट्स ए एंड बी हुज एलबीज को भी कांस्टेंट एंड द रेशियो ऑफ 1:a। अभी हम यहाँ पे देखो के बी, हमको मालूम है के बी बाई के बी डैश, ये कितना है भाई साहब आपका 1:8 है, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका भाई साहब डेल्टा टी बी ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी बी डैश ऑफ बी, दिस विल बी इक्वल टू के बी इंटू एम ऑफ ए, के बी इंटू के बी डैश इंटू एम, ये भाई साहब हो गया कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया बोलो 1/8। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ x अपॉन y, ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ घुमा के दिया हुआ है x अपॉन y, तो आपका x अपॉन y कितना हो गया 1/8, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू 8x, सिंपल, ये हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा 8x। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, सो y विल बी इक्वल टू बेसिकली 8x। क्लियर पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, क्लियर। चलो भाई साहब, यहां पे आपका सवाल है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है, इज, आपने अक्सर सुना रहेगा जो लोग शुगर या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर को उनके शुगर को कंट्रोल करना पड़ता है। एनी रीजन वाई? क्योंकि जब भी ऑपरेशन होता है तो ऑब्वियसली पेशेंट खाना पीना तो नहीं कर पाएगा, तो उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। अभी ये जो ग्लूकोज चढ़ेगा, अगर उसको शुगर ऑलरेडी है तो उसके शुगर लेवल स्पाइक हो जाएंगे, और अगर शुगर लेवल स्पाइक हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जो ब्लड, हाँ, तो उसके जो, देखिए उसके जो सेल्स हैं उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, और फिर बाहर के सेल्स में क्या हो जाएगा, शुगर कंटेंट कम है, तो ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा, इसके सेल्स स्वेल करके फटने लगेंगे, ठीक है, दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन। तो इसीलिए आपके किसी भी सर्जरी के पहले शुगर या डायबिटिक पेशेंट्स के साथ डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है, ठीक है, ओके। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.47 बार एट 300 केल्विन, ठीक है, ब्लड का है भाई साहब, ह्यूमन ब्लड का। टू इंजेक्ट ग्लूकोज फॉर वॉट एवर रीजन्स टू अ पेशेंट इंट्रावीनियसली, इंट्रावीनियसली मतलब आपके वीन्स में जो जाता है, जैसे ग्लूकोज की बॉटल लगी रहती है ना इंट्रावीनियसली, तो वो होता है भाई साहब। इट हैज टू बी आइसोटोनिक विद ब्लड, तो आपका जो ग्लूकोज का है कॉन्सेंट्रेशन, इट हैज टू बी आइसोटोनिक विद ब्लड, वरना अगर ये हाइपरटोनिक हो गया और ये हाइपोटोनिक हो गया तो भाई साहब या तो इसमें से पूरा निकल जाएगा, ये रप्चर हो जाएगा, या तो इसके अंदर आके स्वेल करके ये फट जाएगा, दोनों में से कुछ होगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज दिस मच एट 300 केल्विन। टू इंजेक्ट ग्लूकोज टू अ पेशेंट इंट्रावीनियसली इट हैज टू बी आइसोटोनिक विद ब्लड, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इन ग्राम्स पर लीटर, तो किस कॉन्सेंट्रेशन पे आप लेंगे, जेई मेंस का सवाल है, किस कॉन्सेंट्रेशन पे आप लेंगे इसको। चलिए भाई साहब जल्दी करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर है भाई साहब, फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, समझम, ठीक है। कितना चाहिए तुम्हें, 7.47, ठीक है। चलो भाई साहब यहां पे 7.47 है, ठीक है। सी की वैल्यू नहीं मालूम है, आर की वैल्यू कितनी है देखो 0.083 लीटर बार पर केल्विन, ठीक है, पर मोल, ठीक है, क्लियर है, इनटू भाई साहब टी की वैल्यू कितनी हो गई 300 केल्विन। क्लियर, केल्विन और केल्विन भाई साहब आपके कैंसिल हो गए,
ठीक है, यहाँ पे बार और ये वाला जो बार था दैट इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल्ड, ठीक है। ओके, कितना आ गया भाई साहब आपका, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 7.47 अपॉन 0.083, ठीक है, इंटू 300। समझम, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? 9 8 3 24, कहाँ है इतना, सो ये हो गया आपका 7.47 अपॉन यहाँ पे कितना है 3 3 9, 8 3 24, 0 3 02, तो 0.249, इसका भाई साहब 1 2 3, इसको अपन एक काट दे अगर, टू 490 आ गया ना, कितना आ गया भाई साहब, ये 7.47 अपॉन भाई साहब ये हो गया 3 3 9, 8 3 24, 0 3 02, ठीक है, और ये हो गया 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2 जीरो आ जाएंगे ना, 2 3, तो ये हो गया आपका 740, कितना आ रहा है भाई साहब इसका जरा बताइए। हाँ है 246 आ रहा है, 0.08217। अरे ये लेना, ये दिया हुआ है ना, हाँ, कहाँ कॉम्प्लिकेट कर रहे हो भाई साहब, कितना आ रहा है भाई साहब, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 0.3 नियरेस्ट इंटीजर तक ही रखना है। चलिए सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू यहाँ पे देखो नियरेस्ट इंटीजर तक ही रखना है, सी की वैल्यू आ गई 0.3, समझ में आता है? ओके ओके, अभी ये 0.3 क्या है, ध्यान से ये देखो, क्वेश्चन ना आपको ट्विस्ट करके पूछा गया यहाँ पे, तो ये तो बड़ी आसानी से निकल आया। 0.3 क्या आया ये आपका, अरे क्या आया, मोलैरिटी है ना, तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तुमको आंसर किसमें चाहिए, इन ग्राम्स पर लीटर चाहिए भाई साहब, ठीक है, तो आप यहां पे क्या बोलोगे, 0.3 मोलैरिटी मतलब 0.3 मोल्स पर लीटर, इसको वैसा ही रहने दो, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैसे करोगे भाई साहब बताइए। शुगर है, शुगर C6H12O6, मॉलिक्यूलर वेट तुमको दिया हुआ 180, ठीक है, एक मोल के शुगर का मास कितना होता है 180 ग्राम्स, तो भाई साहब 0.3 का कितना हो जाएगा, 0.3 का हो जाएगा 18 3 54, है ना, 54 ग्राम्स हो जाएगा, क्लियर है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी 54 ग्राम्स पर लीटर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो भाई साहब जब डॉक्टर्स इंजेक्शन देते हैं या सलाइन चढ़ाते हैं, ये सारी चीजें उनको देखनी पड़ती हैं कि पेशेंट का शुगर लेवल क्या है, उसके हिसाब से आइसोटोनिक शुगर लेवल ही बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, जो कंटेंट रहेगा ना उसमें वैसा ही शुगर कंटेंट रहेगा, क्लियर है, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दिस विल बी 54 ग्राम्स पर लीटर, सिर्फ कुछ नहीं है, आपको इस मोल्स पर लीटर को ग्राम्स पर लीटर में कन्वर्ट करना है, क्या मोल्स पर लीटर को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम्स पर लीटर में, आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। चलो भाई साहब जेईई मेंस का सवाल, द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर 50 टॉर्सलिन एंड 100 टॉर्सलिन, वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, if the liquid mixture contains 0.3 mole fraction of A, then the mole fraction of liquid B in the vapor phase is x by 17, the value of x is, चलिए कैलकुलेट कीजिए इसको फटाफट फटाफट। जेईई मेंस का सवाल है 2022 का, क्विक, चलो भाई साहब जेईई मेंस का सवाल, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी एट 25 आर दिस एंड दिस, इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन्स, अभी देखो वेपर प्रेशर जो होता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अधिकतर सवाल, उस दिन भी हमने एक सवाल किया था जिसपे अपन ने दो लॉज लगाए थे, क्या क्या है, डाल्टन्स का लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, जहां पे सिर्फ गैसियस मिक्सचर हो, ठीक है, और रॉल्स लॉ कहां पे एप्लीकेबल होता है, जहां पे लिक्विड सोल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर बनाओ, क्या ये समझ में आ रहा है कहां पे क्या अप्लाई करना है, ठीक है, ओके। तो भाई साहब आपका डाल्टन का लॉ क्या बना, द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर this and this respectively if the liquid mixture contains 0.3 mole fraction of A then the mole fraction of B। मुझे बताइए यहाँ पे
आपका प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा, अगर डाल्टन्स लॉ के हिसाब से चले तो कितना होगा बोलो, वाई ए, वेरी गुड। तो ये वाई ए क्या है भाई साहब, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द गैसियस स्टेट, ठीक है, इनटू पी टोटल, वेरी गुड। चलिए भाई साहब पी टोटल, ठीक है, ओके। और पी ऑफ ए अगर राउल्ट्स लॉ से जाएंगे तो क्या होगा, PA not into psi of A. साई ऑफ ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेस, ठीक है, इनटू 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 भाई साहब क्या हो जाएगा, पी ए नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। अगर हमने भाई साहब इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो लेट्स से आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, तो अपन ने किया, अगर समझ लो वाई वाई बी का भी वही होगा, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं भाई साहब, ठीक है, कि पी बी का भी वही होगा भाई साहब, दैट इज वाई बी इंटू पी ऑफ टोटल, और यहाँ पे पी बी का अगर हम लिखेंगे तो साई बी इंटू पी बी नॉट। समझ में आ रहा है ये, तो अगर मैंने किया यहाँ पे क्या, पी ए बाई पी बी, पी ए बाई पी बी कर दिया, ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई बी, सॉरी वाई पी ए बाई पी बी, मतलब हो गया आपका इसके हिसाब से वाई ए इंटू पी ऑफ टोटल अपॉन साई ए इंटू पी ऑफ टोटल विल बी इक्वल टू वाई बी, नहीं क्या कर रहा हूँ भाई साहब यहाँ पे वाई बी, तो अगर हमने वाई बी इंटू पी ऑफ टोटल, अभी हम आते हैं रॉड्स लॉ के हिसाब से, तो रॉड्स लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा बोलो, साई ऑफ ए इंटू पी ए नॉट अपॉन साई ऑफ बी इंटू पी बी नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये और ये कैंसिल हो गया आपके, वाई ए अपॉन वाई बी कितना हो जाएगा बोलो, वाई ए बाई वाई बी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू साई ऑफ ए इंटू पी ए नॉट अपॉन साई ऑफ बी इंटू पी बी नॉट। समझ में आता है भाई साहब, वाई ए अपॉन वाई बी। अभी आपको यहाँ पे क्या पूछा है, देखो, इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब ये हो गया 0.3, मुझे बता सकते हो साई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.7 हो जाएगी भाई साहब, ठीक है, सिंपल है, साई ए प्लस साई बी इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, सिंपल 0.7। पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है भाई साहब, यहाँ पे हो गया कितना 50 टॉरसलीन, और यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका 100 टॉरसलीन। क्लियर, समझ में आ रहा है ये, ओके। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन द वेपर फेज, अभी वेपर फेज में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे वाई ए की वैल्यू कितनी है, ट्र 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 ट्र, अरे बाबा ये क्या है भाई साहब, ये क्या हुई, y ऑफ a, ओके, देखो हमको ना यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, y ऑफ b फाइंड आउट करना है ना भाई साहब, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज, वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो y b फाइंड करना है। बताइए, ये सब तो राइट हैंड साइड में तो सब नोन है आपको, चलिए ये कर लीजिए अपन, 3/7, ये हो गया 5 1 5, 5 2 100, तो कितना हो गया बोलो, 3/7 2 14 हो गया, है कि नहीं भाई, ये पॉइंट इधर से इधर आया, ये पॉइंट इधर से इधर आया, बचा 7 × 2, तो 3/14 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करें भाई साहब, तो वाई ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अरे भाई साहब वाई बी के टर्म्स में लिख सकते हो, अरे हाँ, तो वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1, तो भाई साहब वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस वाई ऑफ बी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई ऑफ बी, है ना, अपॉन वाई ऑफ बी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो गया, 14 माइनस 14 वाई ऑफ बी इज इक्वल टू 3 वाई ऑफ बी, इसको इधर ले लो तो कितना हो गया, 17 वाई ऑफ बी इज 17 वाई ऑफ बी इज इक्वल टू 14, समझ में आ रहा है, इसको इधर लिया तो आपका वाई ऑफ बी कितना हो गया बोलो, 14/17, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया, देखो सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए है, आप बोलोगे क्या है भाई साहब x/17 क्या है, कुछ नहीं है, तुम्हारा जो आंसर आया है ना, इसको तुम x/17 से इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 14, समझ में आ रहा है ये, सो x की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 14, दिस विल बी द वैल्यू, x की वैल्यू हो गई 14, क्लियर है, घुमा के फिरा के पूछा है आपसे, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके
Okay, 0.01 m potassium permanganate solution was added to, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक करते हो जी, added to 20 milliliter of 0.05 more salt solution through a burette. The initial reading of 50 milliliter is 0. The volume of KMnO4 solution left in the burette after the end point is, okay. कुछ चीजें हैं इसमें थोड़ा सा नॉलेज के लिए, देखिए तो आपका जो पोटेशियम परमैग्नेट होता है, पोटेशियम परमैग्नेट, मुझे बताओ कैसे बिहेव करता है पोटेशियम परमैग्नेट। आपका अगर 3 मीडियम्स हैं, एसिडिक मीडियम में क्या होगा बोलो फटाफट, पटारा जल्दी से बोलना है, तो आप यहां पे सीधा MnO4 माइनस लेंगे, ठीक है, MnO4 माइनस, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या बनाएगा भाई साहब, ये Mn2 प्लस, ठीक है। अगर आपका स्लाइटली अल्कलाइन या आप बोल सकते हैं भाई साहब न्यूट्रल मीडियम, और हम इसको न्यूट्रल मीडियम भी बोलें अगर, तो न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा भाई साहब, इसको ना शॉर्ट फॉर्मेट में ऐसे ही याद देखा करो, तो ये हो गया MnO4 माइनस, ये क्या बनाएगा आपका Mn, यहां पे 2 का कर दो 4 प्लस, सिंपल, समझ में आ रहा है। फिर आपका बेसिक मीडियम आता है, ठीक है, बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या करेंगे भाई साहब, यहां पे ये जो आपका MnO4 माइनस है ये क्या बनाएगा Mn6 प्लस। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है, डाइजेस्ट करना पड़ेगा भाई साहब ये, ठीक है, आपके सवाल ऐसे बनेंगे। अभी देखो यहां पे क्या है, MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो इसका समझ लो, अगर हमने X निकाला, ऑक्सीजन का कितना होता है भाई साहब -2, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, है ना, x -8 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस 8 दैट इज +7, तो इसमें भी भाई साहब आपका +7, इसमें भी भाई साहब ऑब्वियसली +7, और इसमें भी भाई साहब आपका होगा +7। ये पोटेशियम परमैग्नेट में ही होता है, ठीक है। यहां पे बोलो क्या हो जाएगा +2, तो यहां पे n फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 7 - 2 दैट इज 5। क्या ये समझ में आ रहा है, यहां पे n फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, यहां पे +4 हो रहा है ना, तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, ठीक है। यहां पे n फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 1। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। अभी हम आते हैं मोहर सॉल्ट पे। मोहर सॉल्ट होता है आपका NH4 2FeSO4H2O6, ये आपका मोहर सॉल्ट है, ठीक है। और मोहर सॉल्ट जो है स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, इट इज एसिडिक बेसिकली, ठीक है। मोहर सॉल्ट को अपन एसिडिक मान सकते हैं। तो अभी आपका पोटेशियम परमैग्नेट किस मीडियम में है, आप पोटेशियम परमैंगनेट को किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, मोहर सॉल्ट के साथ। मोहर सॉल्ट इज एसिडिक, तो अगर एसिडिक है तो उसका n फैक्टर क्या हो जाएगा 5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो अगर मैं बोलूं यहां पे आपका एसिड और बेस के रिएक्शन में, 1 मिनट भाई साहब, हो गया तुम लोग का, थैंक यू, ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे मोहर सॉल्ट के साथ है पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक मीडियम में है, तो आपका n फैक्टर कितना हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 5 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है ये, ओके। मोहर सॉल्ट का n फैक्टर, ये चाहे तो कहीं पे नोट डाउन करके लग दीजिए कि मोहर सॉल्ट का n फैक्टर आपका होता है 1, ठीक है। वाई, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयंस, अमोनियम आयंस की वजह से, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयंस, प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयंस गिव्स मोहर सॉल्ट an n factor of 1। ये भाई साहब मोहर सॉल्ट को n फैक्टर 1 देता है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, मोहर सॉल्ट को n फैक्टर 1 देता है, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो क्या रहा है, टाइट्रेशन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन सा नॉर्मेलिटी वाला इक्वेशन होगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है, ये नॉर्मेलिटी वाली इक्वेशन लगेगी। और नॉर्मेलिटी क्या होती है, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे n ऑफ 1, n फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, n फैक्टर इसका इंटू इसका मोलैरिटी इंटू V1 इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ इसका, ठीक है, इंटू मोलैरिटी इंटू V2। n फैक्टर भाई साहब, n फैक्टर चलिए भाई साहब ये n आपका n से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, n फैक्टर 1, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका n फैक्टर 2। n फैक्टर 1 यहाँ पे कितना है देखो, पोटेशियम परमैंगनेट का 5, ठीक है, मोलैरिटी कितनी है इसकी 0.01, और आपका कितना है KMnO4 सोल्यूशन बस एडेड टू, ये हमको V1 नहीं मालूम है भाई साहब, V1 इज नॉट नोन टू अस, ठीक है, इज एडेड टू 20 मिलीलीटर
20 मिलीलीटर। यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, और कितना है भाई साहब आपका 0.05, और V2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे भाई साहब 20। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो V1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 5, ये क्या हो गया 120, 5 इंटू 20 100 हो गया ना, तो मतलब 1 हो गया ये, है ना 1, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 0.05 है ना, 0.05, दैट विल बी 100/5, 5 ये हो गया भाई साहब कितना 20। तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई 20। ठीक है, यहाँ पे आपने जो बीरेट लिया था 50 मिलीलीटर का लिया था, तो 50 मिलीलीटर में कितना आपका KMnO4 यूज हो गया 20, तो कितना बचेगा? देखो यहाँ पे वही पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन दैट विल बी लेफ्ट, द अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट दैट विल बी लेफ्ट इज 30 मिलीलीटर, बिकॉज 20 मिलीलीटर हैज बीन यूज्ड अप, 20 मीटर आपका यूज्ड अप हो गया है, तो आपका कितना बचा भाई साहब 30 मीटर बचा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके चलो भाई साहब इसको करना है जेई मेंस का सवाल, फटाफट फटाफट। भाई साहब देखो, आप लोग ने एक चीज पढ़ा था कि आपके जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं उनको आप कभी कभी यूज करते हैं किस चीज के लिए? एनीवन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के तो फॉर्मूलेज हैं भाई साहब, लेकिन इसको आप प्राइमरी किसके लिए यूज करते हैं? थोड़ा सा रिकॉल करो, ये सब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे भाई साहब। व्हाट इज इट यूज फॉर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जान ली आपने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दुनिया भर का। नहीं नहीं चाचू, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेडिसिन के लिए नहीं, मतलब कॉलिगेटिव आपकी प्रॉपर्टी है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह, ये सब किस लिए यूज होता है? भाई साहब इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं हम, प्लीज किसके लिए यूज होता है? हाँ, और करेक्टली क्या होगा? कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलर मास फाइंड आउट करना मुश्किल है थियोरेटिकली, इसीलिए आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए उसका मोलर मास फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे वही सवाल बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या है भाई साहब, आपका एक प्रोटीन है, कोई प्रोटीन है जिसमें ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, लेकिन आपको मालूम नहीं इसका मोलर मास कितना है। प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड का चेन होता है वैसे, ऐसा चेन है, ठीक है। सो इसमें कितने यूनिट्स हैं वो आपको नहीं मालूम। प्रोटीन अमीनो एसिड का चेन होता है, कितने यूनिट्स हैं इसके ग्लाइसिन के वो आपको नहीं मालूम है। तो आप पहले क्या निकालोगे? मोलर मास निकालोगे, और मोलर मास से आप इसके मोलर मास, ये जो मोलर मास निकाला इसके मोलर मास को डिवाइड कर दो तो आपको इतने यूनिट्स ऑफ ग्लाइसिन मिल जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रोटीन इज बेसिकली मोर और लेस अ पॉलीमर ऑफ, मतलब आपका अमीनो एसिड का चेन है, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे प्राइमरली क्या निकाले हो? मोलर मास, ठीक है। मोलर मास क्या होता है भाई साहब? तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल किया क्या कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर P इज इक्वल टू CRT होता है बच्चा बाड़ी, ठीक है। तो C को फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। तो पाई बाई RT इज इक्वल टू C को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? C को अपन लिख सकते हैं नंबर, अपना वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन मिलीलीटर्स में दिया हुआ ना, ये 500 में दिया हुआ है तो ये इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई साहब, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ओके। कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे हो गया आपका 2.5, ये हो गया भाई साहब आपका 1000। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज नॉट नोन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज नॉट नोन, और V आपका कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 500, ठीक है। ये हो गया पाई, दैट इज हाउ मच? द ऑस्मोटिक प्रेशर इज 5.03 इंटू 10⁻³ अपॉन R की वैल्यू हो गई भाई साहब 0.83, ठीक है। 0.83 इंटू T दैट इज 300, 0.3, ये आपका बार हो गया, ये बार हो गया भाई साहब, कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके चलिए, यहाँ पे कितना होता है बोलो? ये हो गया आपका 2, ठीक है। अरे इतना डिफिकल्ट कहा जाता भाई साहब? 83 जाएगा क्या? नहीं जाएगा भाई साहब। तो हाँ कितना आ रहा है? MB को इधर ले लिया भाई साहब, तो ये हो गया आपका 2.5 इंटू 0.83 इंटू 300, है ना, अपॉन कितना हो गया भाई साहब आपका 5.03 इंटू 10⁻³ है कि नहीं भाई साहब? ठीक है,
क्या कितना आ रहा है 2.4. इस पूरे का? 2.4 आ रहा है? नहीं रे, इतना नहीं आएगा। अरे ये ऊपर गया ना भाई साहब, ऑलरेडी 2 है और 2 3 0 ऊपर गया, तो 2.4 कैसे आएगा? मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए 0 2 0 है ऑलरेडी। इसका कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा भाई। 2.5 है यहाँ पे, 5.03 अप्रोक्सीमेटली 1/2 बनता है, ठीक है। और इसका कितना है? सॉरी, इसकी ना 8.3 ना। चलो 2.5 और 5.03 यहाँ पे हो गया 1/2, ठीक है। और 0.83, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 0.0, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 से 2 गया 1, 2 5 ज़ा 10, है ना। और यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 1 4, 3 4 ज़ा 12, 1 2 4 5 हो गया इसका। और कितने जीरोज आ जाएंगे इधर? इसके 2 जीरोज और इसके 3, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 जाएंगे, 1 2 3 4, ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया भाई साहब आपका मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन का? कितना आ गया? 1250 अप्रोक्सीमेटली, 12450, ठीक है। हाँ हाँ 1245 डिवाइड बाय 5 हैं? नहीं ना, इसको काटा ना मैंने, देख 2.5 है, 5.03 है, अप्रोक्सीमेटली 2 से गया, फिर क्यों 5.03 आएगा? मुझे 124 पे आ रहा है और उसके नीचे 503 के आ रहा है। अरे तो वो कहाँ से आया? 503 कहाँ से आया? ये काट दिया ना तूने भाई साहब। 2.5 है और 5 है, तो अप्रोक्सीमेटली 1/2 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं मैं, पूरा पूरा नहीं काट रहा हूं। 1/2 हो गया ये, ठीक है। इसको काटा तो इतना आ रहा है भाई साहब। क्लियर? आर बी क्लियर? अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, द टोटल नंबर ऑफ ग्लाइसिन इन द प्रोटीन। कितने नंबर ऑफ ग्लाइसिन है? तो क्या करोगे, इसको ग्लाइसिन के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे? 2 × 12, 24, 5 14 और 32, है ना। 4 + 5 9, 9 + 9 4 + 5 9, 9 + 4 13, 15। चलिए भाई साहब 3 4 5 6 75, ठीक है। ओके, तो इसको अपन डिवाइड कर देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स। ग्लाइसिन ही है ना भाई साहब, नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स। ये कितने हो जाएंगे भाई साहब? टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है अपॉन 75। देखो कैसा है ये ग्लाइसिन ना, ऐसा है देखो, C2H5NO2, इसके भाई साहब n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जो आपको टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना दे रहे हैं? 12450 दे रहे हैं। तो इस n को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? इसको इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके, ठीक है। ऐसे एक एक यूनिट पॉलीमर चेन है ना भाई साहब, ये भाई साहब आपका प्रोटीन का चेन है, अमीनो एसिड का, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब? अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ ग्लाइसिन इन द प्रोटीन इज, जाएगा क्या भाई साहब? 5 15 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40, 9 + 8 17, 17 + 4 21 जाएगा भाई साहब इस 4 से। 3 1 ज़ा 3, 4 से 3 गया 1, 3 6 ज़ा 18, अप्रॉक्सीमेटली इतने आ गए 167 यूनिट्स, ठीक है। 166 यूनिट्स। Are we clear on this one, people? The total number of glycine in the protein is this much. Clear है? Are we clear? Okay, okay, okay. चलो भाई साहब इसको करना है। A 0.5% solution of potassium chloride was found to freeze at -0.24 degrees centigrade, ठीक है। The percentage dissociation of potassium क्लोराइड कितना हो जाएगा? देखो पहली तो बात तो डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा, फटाक से बोलो। मैं डेल्टा टीएफ पूछ रहा हूं। अरे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0। अरे चाचू बॉइलिंग पॉइंट होता है वो, ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। तो क्या हो गया? 0 से कम हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इतना क्या सोच रहे हो? मैंने तुमसे डेल्टा टीएफ पूछा है, सिंपल 0.24 हो जाएगा। माइनस ना, 0 माइनस डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा ये। तो फटाक से तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? डेल्टा टीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.24। केल्विन में ले तो केल्विन में लो, और भाई साहब डिग्री सेंटीग्रेड में लेना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में। क्या ये मतलब एक एक चीज को डिकोड करते जाओ भाई साहब। यहाँ पे कितना है? 0.5% सोल्यूशन। 0.5% सोल्यूशन मतलब क्या होता है भाई साहब आपका? 0.5 ग्राम इन कितना? क्या 0.5 ग्राम किसमें?
ठीक है, 100 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन में, ठीक है। तो 0.5 ग्राम किसका भाई साहब, KCl का कितने में प्रेजेंट है, 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? डिकोड करते जाने चीजों को, ठीक है। ओके, द परसेंटेज डिसोसिएशन, तो परसेंटेज डिसोसिएशन आप यहां पे क्या करोगे, ये तो लगाओगे डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या है, क्या है बोलो, KF इंटू M, लेकिन यहां पे लगेगा आपका I, क्यों, क्योंकि KCl भाई साहब आपका डिसोसिएट होता है K प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। KCl विल डिसोसिएट इनटू K प्लस एंड C माइनस। तो फिर से थोड़ा सा आओ भाई साहब, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे Na क्या बनाता है, सॉरी An क्या बनाता है भाई साहब आपका, An आपका बनाता है भाई साहब Na, है ना, Na। तो मतलब अगर आपका यहाँ पे C है, ये 0 है, यहाँ पे भाई साहब C माइनस C अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू NC अल्फा। तो वैन टॉप फैक्टर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइनल स्टेज में, दैट इज C माइनस C अल्फा प्लस NC अल्फा अपॉन इनिशियल स्टेज में, दैट इज C। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 1 प्लस N माइनस 1 टू अल्फा अपॉन, तो ये C कैंसिल हो गया, वन प्लस N माइनस 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे KCl है, तो KCl के लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, KCl क्या होगा, K प्लस और Cl माइनस में ना, N की वैल्यू कितनी होगी, हाँ इसमें अल्फा क्यों नहीं डाला भाई साहब मैंने, हाँ N माइनस 1 टू अल्फा, चलिए भाई साहब N माइनस 1 टू, हाँ N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो कर लो भाई साहब, वैन टॉप फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 प्लस N माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, तो कितना हो गया ये 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 1 प्लस अल्फा इंटू आपका भाई साहब KF इंटू M, ठीक है, और ये हो गया आपका डेल्टा TF। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 0.24, 1 प्लस अल्फा हो गया, यहाँ पे KF की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा वाड़ी बताओ, अरे भाई साहब यहाँ पे नहीं दिया हुआ क्या, मोल डिफरेंस दिया हुआ ना, 1.8 केल्विन kg, अच्छा जी ये kg क्यों हो गया, ठीक है। 1.8 इंटू अपन यहाँ पे ग्राम्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे भी मोलारिटी आपकी पर केजी होता है ना, नहीं मैं सोच रहा हूँ तुम अगर इसको ग्राम्स में लोगे तो इधर मोलालिटी तो आपका क्या होता है, उस पर केजी होता है ना, कैसे कट होगा, इसको तुमने हाँ केजी में लिया तो कट हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही रहने देते हैं ना इसको, ठीक है। 1.80 केल्विन केजी पर मोल, और मोलारिटी तुम्हारी कितनी है भाई साहब यहाँ पे 0.5 पोटेशियम क्लोराइड है भाई साहब, तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स मतलब 0.5 अपॉन इसका भाई साहब कितना है, पोटेशियम का 39 होता है, आज दिया हुआ है ना 74.6, ठीक है, तो ये हो गया 74.6, और इसका भाई साहब कितना परसेंट प्रेजेंट, 0.5% सोल्यूशन है भाई साहब, 0.5 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर मतलब 1 मिलीलीटर का, यहाँ पे आपका वाटर का कितना हो जाएगा भाई साहब, 100 ग्राम्स हो गया ना, 100 में से भाई साहब 0.5 मतलब आप सीधा सीधा यहाँ पे 100 ग्राम्स ले सकते हो, बहुत ही कम प्रेजेंट है, वाटर का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 ग्राम्स, क्या ये समझ में आ रहा है, 0 मतलब 95.5 ग्राम होगा वाटर, 99.5 ग्राम होगा, अप्रॉक्सीमेटली 100 मान सकते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 100 ग्राम्स, ठीक है, 100 ग्राम्स मतलब आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 100 ग्राम्स, इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 1000 रहेगा भाई साहब, ठीक है, तो ये हो गया मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी, ये केजी और केजी कैंसिल, ये मोल्स और ये मोल्स कैंसिल भाई साहब, ठीक है, ओके ओके ओके, टड़ंग 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 टड़ंग, ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो 1.8, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई साहब, 0.24 इंटू इस 74.6 को इधर लेते हैं, 74.6 इधर कितना हो जाएगा बोलो 0.5 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करके भाई साहब 5 हो जाएगा ये, ठीक है, तो 5 इंटू 18 कितना हो जाएगा 1.8 9 है कि नहीं भाई साहब, सिंपल 0.5 है
इसको कट किया तो इधर आ गया, तो 5 इंटू 1.8 कितना हो गया 9, इसको इधर ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस अल्फा। भाई साहब आगे कीजिए आप जरा, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 6 17 नहीं जाएगा भाई साहब, तो कर लेते हैं ना यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 746 इंटू 8, 6 8 ज़ा 48, 4 8 ज़ा 32 प्लस 4 36, 7 8 ज़ा 56, 59, 59 बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 5 से 3 गया 2, 3 9 ज़ा 27 गया 2, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, ठीक है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.989 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.989, समझ में आ रहा है ये 0.989। ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द परसेंटेज पूछा है, मतलब इसको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई साहब, तो परसेंटेज इज इक्वल टू 0.989 इंटू 100, so that will be 98.9%, 98.9%। नियरेस्ट इंटीजर तो 99 डाल दो भाई साहब, तो यहाँ पे हो जाएगा 99% डिसोसिएशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई साहब, क्लियर है? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब जेई मेंस का सवाल है, क्या है कॉमन ही नहीं, कंपनी होगा भाई साहब, वो कंपनी, ठीक है। कंपनी डिसॉल्व्स X amount of carbon dioxide at 298 Kelvin in 1 liter of water to prepare soda water, ठीक है। X की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी बोलो फटाफट फटाफट। लेकिन यार सोडा वाटर का कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिया नहीं हुआ है। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन में डेटा इनकम्प्लीट दिया हुआ है। एक्चुअली में आपका लगेगा यहाँ पे भाई साहब हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलता है, के एच इंटू साई ऑफ साई ऑफ CO2 है ना, साई ऑफ CO2 विच मीन्स के एच, ये प्रेशर दिया हुआ है, और साई ऑफ CO2 भाई साहब कितना हो जाएगा, साई ऑफ CO2 विल बी N ऑफ CO2 अपॉन N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ H2O, है ना। लेकिन CO2 बहुत स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, तो इसका मोल्स एज कम्पेयर टू दिस बहुत कम होगा, तो जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, K ऑफ H इंटू N ऑफ CO2 अपॉन N ऑफ H2O, ठीक है। तो ये हो गया आपका P। यहाँ पे आपको जो वैल्यूज नहीं दी हुई है वो ये है और ये है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सोडा वाटर, तो कुछ दिया नहीं हुआ है, इसीलिए गलती है भाई साहब। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक डिजॉल्व एक्स अमाउंट, तो एक्स अमाउंट मतलब आपका क्या हो जाएगा, देखो W ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा बोलो, आपका हो गया 12 और 24 नहीं 44 ना, 44, 16 2 ज़ा 32 प्लस 12 दैट इज 44, ठीक है। N ऑफ H2O कितना हो जाएगा बोलो, N ऑफ H2O हो जाएगा 1 लीटर ऑफ वाटर है ना, तो 1 लीटर ऑफ वाटर का मास कितना हो जाएगा भाई, 1 लीटर ऑफ वाटर देखो ये होता है भाई साहब आपका 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो 1000 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब भाई साहब आपका अगर मिलीलीटर का लीटर 1000 मिलीलीटर का कितना हो जाएगा 1000 ग्राम्स, तो इसका मोल्स कितना हो गया 1000 अपॉन 18 दैट विल बी 55.5, इसका वैल्यू याद रखना।
ठीक है, हमेशा होगा 1 लीटर ऑफ वाटर का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, ऑलवेज रिमेंबर 1 लीटर वाटर का नंबर ऑफ मोल्स विल बी ऑलवेज 55.5। ये आता कैसे है, 1000/18 को डिवाइड करके, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका P बाई ये हो गया KH, ठीक है। ये P बाई KH को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 55.5 इधर और ये आया भाई साहब, तो ये नीचे जाएगा ना, तो ये 44 से मल्टीप्लाई होगा, ये 44 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिल जाएगा वेट ऑफ CO2, ठीक है। अ कंपनी डिजॉल्व्स x अमाउंट ऑफ CO2 एट 20 केल्विन, तो आपको यहाँ पे वेट ऑफ CO2 मिल जाएगा, x अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है। यहाँ पे आपको P और KH की वैल्यू नहीं दी हुई है, सोडा वाटर का निकालना पड़ेगा मुझे भाई साहब। ठीक है, इसमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ठीक है, आप लोग जा सकते हैं।